सौरभ विजय फ्रॉम डॉक्टर सुशील एकेडमी फॉर नीट एंड जेई। आज अपन बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस की। रिडॉक्स रिएक्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो ये वर्ड रिडॉक्स जो है, रिडॉक्स अपना दो अलग अलग डिफरेंट वर्ड से मिलके बना हुआ है, जिसमें अपना फर्स्ट पार्ट अपना आता है RED, रेड। तो दिस रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन रिएक्शंस एंड ऑक्स, ये जो ऑक्स पार्ट है ये अपना बनाता है ऑक्सीडेशन। ये अपने दो रिएक्शंस हैं जिसको बना है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब अपन बात करते हैं कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशंस क्या होते हैं, रिडक्शंस एंड ऑक्सीडेशन की क्या क्या डेफिनेशन होती है। केमिस्ट्री का एक रूल है, केमिस्ट्री के रूल के अकॉर्डिंग ये है कि कहीं पे भी अगर ऑक्सीडेशन होता है तो वहां पे रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अपन को डे टू डे लाइफ के अंदर हमेशा अपन को देखने के लिए मिलता है, ऑलमोस्ट हमेशा साथ साथ में, जरूरी नहीं है हमेशा मिले, बट देयर इज ये है वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज रिडक्शन, ऑलवेज रिडक्शन। तो ये है। अब ऑक्सीडेशन के बारे में अपन पहले बात करें, ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन की अगर अपन बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन किसी भी चीज के अंदर ऑक्सीजन अगर आके मिल जाती है तो दैट इज ऑक्सीडेशन। अगर अपन बात करते हैं तो अपने एनवायरनमेंट में अप्रोक्सीमेटली 20% जो है बायोऑक्साइड है। अब बायोऑक्साइड अगर अपना 20% एनवायरनमेंट में है तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी के सभी अपने ऑक्सीजन के साथ में ऑक्साइड फॉर्म के अंदर अपन को बहुत सारे एलिमेंट्स अपन को मिलते हैं, क्योंकि इजीली अवेलेबिलिटी है इसकी। तो अगर अपन बात करें मतलब क्लासिकल वे में, तो किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी एलिमेंट के साथ में अगर ऑक्सीजन कहीं पे भी अटैच होता है तो वो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। बट आज जैसे जैसे अपना टाइम आगे गया, जैसे जैसे केमिस्ट्री ने प्रोग्रेस करी, वैसे वैसे अगर अपन ने देखा कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से अटैचमेंट ही ऑक्सीडेशन नहीं है, बाकी की भी चीजें होती हैं जिसकी वजह से अपन ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑक्सीडेशन के अपन 4 पॉइंट में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब ऑक्सीडेशन के जिन 4 पॉइंट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट जो कि अपन को मालूम है कि क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड, अपन को मालूम है कि ऑक्सीजन जो है वो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन ए सब्सटेंस। तीसरी चीज जो अपनी आ जाती है, थर्ड पॉइंट अपना जो होता है इसका थर्ड पॉइंट है अपना रिमूवल ऑफ द पॉजिटिव। तो रिमूवल ऑफ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और अपना जो मोस्ट कॉमन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज रहता है हाइड्रोजन के ऊपर। तो इसके अलावा फोर्थ पॉइंट अपना हो जाता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव फ्रॉम द सब्सटेंस। तो ये अपना ऑक्सीडेशन के लिए 4 चीजें होनी चाहिए। सेम चीज अपनी इसके अंदर अगर अपन देखेंगे रिडक्शन के अंदर, तो रिडक्शन के अंदर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब रिडक्शन में इसका जस्ट अपोजिट करने के लिए अपन को जो है क्या क्या पॉइंट्स आ जाएंगे इसके अंदर अगर अपन देखते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा अपना रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड पॉइंट आ जाएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। थर्ड पॉइंट अपना आ जाएगा एडिशन, आ जाएगा अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
फोर्थ पॉइंट अपना जो होगा, फोर्थ पॉइंट अपना हो जाएगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। थर्ड पॉइंट अपना आ गया है एडिशन, सेकेंड पॉइंट अपना हो गया रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस। थर्ड पॉइंट अपना आ जाएगा, अब एडिशन होगा इसके अंदर, जस्ट अपोजिट अपन को ऑक्सीडेशन का करना है रिडक्शन के अंदर, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और फोर्थ पॉइंट आ जाएगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस। ठीक है, ये अपने चार चीजें हैं जो कि अपना डिफरेंशिएट करते हैं अपने, ये अपना ऑक्सीडेशन, ये अपना ऑक्सीडेशन है और ये अपना रिडक्शन है। अब अपन को इनके सबके एग्जाम्पल देखने हैं। सबसे पहले अपन ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऑक्सीडेशन के अगर अपन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, अपन को एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें सबसे पहले, तो ये एग्जाम्पल। अब ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल में अपन बहुत ही सिंपल सा अपन अगर देखें तो ये है Mg, मैग्नीशियम है। ठीक है, ये सॉलिड रहेगा, अपना ऑक्सीजन के साथ में अपना वो करेगा, ऑक्सीजन के साथ में अगर मिलेगा तो ये ऑक्सीजन जो है अपना गैस फॉर्म के अंदर रहेगा और ये अपना 2MgO बनाएगा। ये एक सिंपल रिएक्शन हो गई जिसके अंदर अपना ऑक्सीजन आके जो है इससे गैस फॉर्म से ये मैच हो रहा है और MgO ये सॉलिड इसने बनाया। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है इसके अंदर। अब ऐसे ही अगर अपन चलते हैं तो एक और अपन एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल एक और देखें, 2H2S, ये अपनी गैस फॉर्म है, ये गैस फॉर्म है, इसके अंदर अपना ऑक्सीजन अगर अपन मिलाएंगे तो ऑक्सीजन भी अपना गैस फॉर्म है। अब अगर इसको अपन देखते हैं तो ये 2S प्लस 2H2O, ये लिक्विड और ये सॉलिड। If we see example of oxidation by removal of hydrogen, then we can see an example like this. There is an example CH4. This is gas form, and in this oxygen gas form. So it will give us CO2 plus H2O, 2S2. This is liquid and this is gas form. So there is removal of the hydrogen. So this is a form of oxidation. Now another example for where we are there is addition in our oxidation. There was addition of electronegative element. So there is for the example of where we add electronegative substance like Mg, magnesium, this is solid, in this we add chloride, this is gas, so MgCl2। एक और एग्जाम्पल अगर अपन देखते हैं तो ये मैग्नीशियम एड F2, this is also gas, so MgF2। There is addition of electronegative, addition of electronegative. Next example is removal of electropositive. So for the removal of electropositive substance, so in the removal we can see an example 2K4 Fe
potassium ferrocyanide 6 plus S2O2, hydrogen peroxide. So now potassium is positive. So if we remove one potassium, there will be removal of electropositive. There K3 CN6 plus 2KOH. Now there ये चार अपने these are 4 potassium and here are 3 potassiums. So in this reaction there is removal of 1 potassium. So removal of the electropositive substance, potassium is positive, so it is also a form of the oxidation. Next reduction, example for the reduction. And अपने definition के अंदर देखा था कि reduction के अंदर अगर अपन क्या क्या चीजें आती हैं अपना, ऑक्सीजन रिमूवल, ऑक्सीजन रिमूवल आता है तो 2HgO 2Hg plus O2. This is gas form and this is liquid form. First removal of this is removal of oxygen in reduction. Now in another example for reduction reaction, we will see removal of minus of electronegative element. So for example 2FeCl3 plus H2, this will make 2FeCl2 plus 2HCl. This will make 2HCl. So here we remove chloride. One from 3 to 2, there is removal of electronegative element. Now next reaction, if we see addition of hydrogen, to see addition of hydrogen, For addition of the hydrogen, if there is CS2 double bond CS2 plus H2, gas form, it will lead to CS3. There is addition of hydrogen. So these are examples of oxidation and reduction reactions. Now redox reaction in electron transfer term. The thing with the redox reaction is in the oxidation, in the process of oxidation and in the process of reduction, in the both processes there is transfer of electrons. In the oxidation there is loss of electrons. If there is an oxidation, during oxidation there is loss of electrons, and in the reduction process there is gain of electron. For example, if we see for the example, a simple example is Na plus Cl. This is in solid form, and Cl2, this is in gas form. This will make our NaCl, 2NaCl. So now there is in this reaction, in NaCl reaction, there is loss of electron in the sodium. So loss of reaction, there is sodium will become Na plus. So there is, if there is loss of electron, then there is oxidation. And if in the another reaction Cl2 will become Cl minus, so there is reduction.
So in the sodium there is loss of electron, and in the chloride there is gain of electron. So there is oxidation and reduction. It comes in the electron transfer. There is electron transfer in redox reactions. If we look for another example, there is 2Na solid form plus oxygen gas form. This will lead to Na2O. In this reaction there is loss of 2 electron in the sodium and gain of 2 electrons in the oxygen. So there is oxidation in the sodium and there is reduction in the oxygen. So another example, if we see 2Na plus sulfur, it will lead to again plus minus. Okay, this will solid. So this will lead to our another example. Now there is one more term. What is oxidizing agent? One more term is oxidizing agent, and one term is what is reducing agent. Reducing agent. In the oxidizing agent term, it means agent which is cause for ऑक्सीडेशन. वो एजेंट जो कि ऑक्सीडेशन करवा रहा है उसको अपन बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सेम वो एजेंट जो रिडक्शन करवा रहा है उसको अपन बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट. एजेंट विच इज कॉज ऑफ रिडक्शन. तो ये अपना रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किस सब्सटेंस में रिडक्शन हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है. तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज है इसको याद रखने के लिए, जिस एजेंट की वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. जैसे जो पर्सन LIC करता है उसको अपन LIC एजेंट बोलते हैं. सेम वे जो एलिमेंट है अपना जो ऑक्सीडाइज करता है दूसरे एलिमेंट को, सब्सटेंस को, उसको अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं. सेम वे जो भी एजेंट रिडक्शन कॉज करवाता है किसी भी उसमें, उसको अपन रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे. अब सिंपल एग्जांपल अगर अपन NaCl का ही लेते हैं, सोडियम 2 सोडियम प्लस Cl NaCl, इसके अंदर अगर अपन देखते हैं तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और कौन सा, यहाँ पे अपन लिख देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन सा अपना रिड्यूसिंग एजेंट होगा. अब इसके अंदर ऑक्सीडाइजेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है. अगर अपन इसके अंदर ऑक्सीडेशन देखते हैं तो ऑक्सीडेशन अपन ने यहाँ पे देखा था कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन सोडियम का हो रहा है. बट ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्लोरीन रिस्पॉन्सिबल रहेगा. तो अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आ जाएगा वो अपना Cl आ जाएगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना Cl आ जाएगा और अपना रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम आ जाएगा. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को अपन को हमेशा ध्यान रखना है. एजेंट वो होता है जो कि काम करवाता है. अगर जो सब्सटेंस है जो अपना है सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन करवा रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा. जो अपना सब्सटेंस है जो रिडक्शन करवा रहा है वो अपना रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा.